मैं आपके साथ पारिस पठान साहब शुरुआत करना चाहती हूं। अभी तक तो तमाम राजनीतिक पार्टियां ही कह रही थी, अब तो शायर भी कह रहे हैं कि आपका और बीजेपी का लैला मजनू का रिश्ता है। देखिए अंजना जी, यूपी में चुनाव है, 9 महीने बाकी है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए काफी सियासत पार्टियों के पेटों में तो दर्द शुरू हो गया है। लेकिन आज मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है। एक बड़े सक्सेसफुल, बड़े बुजुर्ग इंसानों ने मुझे कहा था, कभी मैंने पढ़ा भी है उनकी बात, कि जब आप सच्चाई के रास्ते पर, तरक्की के रास्ते पर, कामयाबी के रास्ते पर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होगे तो काफी सारे लोग आपसे सवाल करेंगे, काफी सारी लोग बातें करेंगे। अगर आप रुककर सबको सवाल के जवाब देने खड़े हो गए तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। तो अंजना जी, हम तो हमारी मंजिल की ओर चल रहे हैं, हम तो सच्चाई दिल में लेके जा रहे हैं, हम तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए जा रहे हैं, और हमारा मंजिल, हमारा इरादा नेक है, बुलंद है कि हमको पूरे देश भर में कोने कोने में चुनाव लड़ाना है, हमारे लोगों को एम्पावरमेंट करना है, हमको हक और बयानी करना है, हमको मुसलमान, दलितों, मजलूमों, बैकवर्ड क्लास की आवाज बनना है। तो ये सब सारी चीजें तो होती रहेगी। अब बोलते रहिए आप जिसको जो बोलना है, मगर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बहुत सुना, अब हम चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से यकीन है कि हम जीतेंगे भी। क्यों नहीं जीतेंगे? हमको हमारा हिंदू भाई बहन भी वोट देगा, हमको दलित भाई बहन भी वोट देगा, सब वोट देंगे। क्योंकि आज लोग असदुद्दीन ओवैसी की तरफ देखते कि एक वाहिद शख्स है। अंजना जी, मैं तो बार बार कहता हूं, बताइए मुझे पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो बराबर से संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करता हो। बताइए कोई ऐसा शख्स जिसके पास एक विजन हो कि देश के युवाओं को आगे लाने का, देश में रोजगार किस तरह प्रोवाइड करने का, किस तरह से पॉपुलेशन बिल की बात कर रहे हैं, किस तरह से क्या इसका तरह होना चाहिए। बताइए कुछ ऐसा मुझे शख्स। कोई नहीं दिखता। 8 लोगों को दिखता है ओवैसी, तो सब उनके साथ आएंगे। लोगों की मोहब्बत आपने देखा यूपी में, खाली चले गए आधे घंटे के लिए तो पूरे रास्ते जाम हो गए। तो लोग चाहते हैं कि वो आए, लड़े, और हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, संविधान को मानते हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करते हैं, और हमारी जमात को आगे बढ़ने का पूरे हिंदुस्तान में कोई और शख्स है जो संविधान के दायरे में सवाल उठा रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर राह में हम सबका जवाब देने लगे तो मंजिल ही छूट जाएगी। भाई वो अपनी पार्टी है, चुनाव लड़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि साया जहाँ जहाँ चलेंगे साया साथ साथ चलेगा, जहाँ जहाँ बीजेपी मोदी जी चलेंगे वहाँ वहाँ एमआईएम चलेगी। और बीजेपी के लोग ही बताते हैं, बाकी लोग तो बताते ही हैं। साक्षी महाराज जी ने तो कैमरे पे ही कहा था। और देखिए, राजनीति में कहना, ये जो कुछ भी कहते हो, जनता समझती है, देखती है, जानती है क्या कौन करने वाला है और कौन किसके बी टीम है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में बस 2-4-6 महीने की बात है, ये चली चला की बेला है, यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को दिया क्या है? अपराध में नंबर 1 बनाया है, महिलाओं का अपराध में नंबर 1 बनाया है, महिला दुराचार में नंबर 1 बनाया है, बच्चियों का अपराध में नंबर 1 बनाया है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाया है, जहरीली शराब के कारोबार में नंबर 1 बनाया है, बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया है, रोजगार के एग्जाम्स में भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाया है, पत्रकारों को हत्याओं में नंबर 1 बनाया है, साधु संतों की हत्याओं में नंबर 1 बनाया है, अपराधियों को मुकदमे वापस लेने में नंबर 1 बनाया है, गन्ना भुगतान के बकाया में नंबर 1 बनाया है। अगर कोई असहमत है तो उस पर एफआईआर लिखा के जेल में बंद कर देने वाला नंबर 1 बनाया है, रोजगार में फिर नंबर 1 बनाया है। कौन है यूपी की, ये बता दीजिए जरा। अभी नंबर 1 पार्टी कौन है यूपी की? अभी तो चुनाव आएंगे, अभी तो चुनाव के बाद पता लगेगा ना नंबर 1 क्यों रहे। चुनाव इसीलिए तो चुनाव होने जा रहा है, चुनाव इसीलिए तो होने जा रहा है कि कौन नंबर 1 होगा, दिख जाएगा। हम लोग कांग्रेस पार्टी लड़ी है 5 साल जनता की कामों के लिए, जनता की परेशानियों के लिए, सारे मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ी है। नंबर 1 हम आएंगे, कांग्रेस पार्टी आएगी नंबर 1। ठीक है, बारिश साहब, एक छोटा सा जवाब, उसके बाद फौरन प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी। जरा पूछे तो इनसे कि शायर क्यों शहर पूरा राज्य छोड़कर जाने को तैयार है अखिलेश साहब जो है। देखिए, अखिलेश साहब ने अभी कहा कि बी टीम है, सी टीम है, तो मैं अखिलेश साहब से पूछना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि 2019 का जब लोकसभा का चुनाव आया था यूपी में, हम तो नहीं लड़े थे, तो क्यों आपकी सब पूरी साफ हो गए? क्यों भाजपा जीत गई? महाराष्ट्र में जब चुनाव आया, यही कांग्रेस थी अंजना जी जिसने सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का, दलितों का, बैकवर्ड क्लास का वोट लिया, और लास्ट में हमारा क्या देख रहे हैं? आज जाके शिवसेना की गोद के अंदर जाके बैठ गए। वो शिवसेना जिनके मुख्यमंत्री ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हमको फकर है, शिवसैनिक को फकर है कि हमने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया। तो क्या ये अखिलेश प्रताप सिंह बोलेंगे राहुल गांधी को लेटर लिखकर कि शिवसेना के साथ छोड़ दो, रिश्ता छोड़ देंगे? आप क्या अखिलेश प्रताप सिंह, आप मुसलमानों को, दलितों को बेवकूफ बनाते रहे इतने वर्षों, अब लोग जाग गए। बोलिए राहुल गांधी को लेटर लिख के सत्ता से हटिए ना। देखिए भाई, अच्छा सुनिए,
अखिलेश जी। आप प्रयास करिए, लोग जाग गए हैं तो आपको चुन लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, हाँ। जो जगा ले, जो बता ले, आप जीत लीजिए, रोका किसने है। लेकिन अभी तक जो आपकी भूमिका पूरे हिंदुस्तान में रही है, मोदी जी की आने के बाद वो किसकी रही है? वो सिर्फ मोदी जी की मदद करने के लिए। सीटें वहां से फाइनल में, टिकटें वहां से डिसाइड हुए, कैंडिडेट वहां से। अरे मोदी जी के आने के बाद तो हर जगह जीते, हम तो बिहार में जीते, हम तो गुजरात में जीते, तेलंगाना में जीते, महाराष्ट्र में जीते। मेरे भाई बीच में नहीं, थोड़ा धीरे रखे, बीच में नहीं। मैं आपको दौर से सुना, आपकी व्याकुलता हम समझ सकते हैं, आपकी अधीरता भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये सच्चाई बताई जा रही है। लोग बच्चा जान रहा है आपकी असलियत। आप कह रहे हैं कि ओवैसी जी की टीम में कौन कहां से लड़ेगा, ये प्रेम शुक्ला जी की पार्टी तय कर रही है, मतलब मोदी जी तय कर रहे हैं? अरे भाई, दिल्ली से बम्बई से मेयर काउंसलर के चुनाव की नाकामयाबी का सबूत है। सब जगह ये क्या बार फिर बीच में आपने बोला मेरे भाई, आप जहाँ जाके लड़ते हो, क्या करते हो, किस लिए कर रहे हो? ये इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसके लिए लड़ते हो, क्या करते हो।